हेलो गाइस, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीसी के फेस वन के अंदर। हम लोग क्लास थ्री के अंदर और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉस क्या होता है, एमएस क्या होता है, चोच क्या होता है और रिट्रेसमेंट हम लोग किस तरीके से देखते हैं। आज के हमारा यही टॉपिक है। चलो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक इम्पल्सिव वेव लगती है। इम्पल्सिव वेव यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है, फिर इम्पल्सिव वेव आती है, फिर रिट्रेसमेंट आती है, फिर इम्पल्सिव वेव आती है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको और भी लिख देते हैं। इसके अंदर हम लोग चोच के अंदर हम लोग इसके अब हम लोग लिखने वाले हैं एल एच 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 एल एल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, या इसको हाई लो भी आप लोग सकते हैं, हाई लो। इसको भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास ये वाला क्या है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, टॉप वन बाय वन आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड के अंदर ये वाला हमारे पास लो है। और ये वाला ऊपर वाला क्या है, ये हमारे पास हाई है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाई है। ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास हायर लो है। क्यों हायर लो है, क्योंकि क्योंकि ये इस लो से बड़ा है, ये हाई है इस लो से। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हायर लो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हायर लो। अब हायर लो बनने के बाद ये अब क्या है, ये हमारा पास इस हाई से ये हाई बड़ा है, इसको लिखते हैं हायर हाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर हाई। फिर इसको सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्लोन ले लेंगे इसका। ये हमारे पास क्या है, ये हायर लो है। अब इसके अंदर ये बी जो बीच में ये हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस। ये हमारे पास क्या हो गया, बॉस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बॉस। अब जो ये रिट्रेसमेंट आती है, ये क्या है, ये किस तरीके से देखते हैं वो हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। ये हमारे पास होती है बॉस। फिर क्या हुआ, फिर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट लगी, फिर ये हायर हाई बनेगा। एक और रिट्रेसमेंट लगी, फिर ये हायर हाई बनेगा। कुछ इस तरीके से ये हायर हाई बनते जाएंगे, हायर लोज बनते जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर देखते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास ऐसे 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 बनते हैं, ये हायर हाई और हायर लॉस। हमारे पास क्या होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं हाई। ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, उल्टा हो जाएगा हाई। और नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग, लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब इसको इसको बोलेंगे लोअर हाई। अब इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ये हमारे पास क्या है, लोअर हाई। अब लोअर हाई बन गया, इसके बाद ये अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया बॉस। अब हमारे पास ये क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे इसको लोअर लो। अब ऊपर वाले लो से क्या है, लो है, लोअर लो। ये हमारे पास क्या है, इस लो से अब ये इस लो से अब ये लो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। राइज ने क्या, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्चुअली बॉस हो गया। हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ये हमारे पास बॉस है। ये सारे कंसेप्ट एसएमसी के हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, या एमएस किस तरीके से मार्केट के अंदर बनता है, या हमारे पास रिवर्सल का साइन हमें किस तरीके से मिलता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद। अब हमारे पास क्या होता है, प्राइस यहाँ पर आती है इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर जाती है, इस तरीके से, इस तरीके ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या करती है, एक लो लगाने के बजाय ये हमारा हायर लो जो होता है, ये तोड़ देती है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लो है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल। यहाँ पर इसको इसको हम लोग लिखते हैं हाई। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं इनके। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लोअर हाई है, समझने के लिए फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। तो हायर लो है हमारे पास, ये हायर लो है। ये हमारे पास एक्चुअली हायर हाई है, एच एस, जिसको हम लोग लिखते हैं हायर हाई। ये हमारे पास फिर ये हमारे पास फिर क्या है,
फिर ये हमारे पास एक हायर लो है। अब इसी के दरमियान ये प्राइस क्या कर रही है, ये प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है। अब हमारे पास ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऐसे ही प्राइस ऊपर जा रही है। अब प्राइस ने यहाँ से एक और हाई लगाने के बजाय प्राइस ने क्या किया, अगर इसके ऊपर चल जाती है अच्छी बात है, अगर यहाँ पर आती है प्राइस इसके हाई लगाने के बजाय, एक हाई और लगाने के बजाय इसको ब्रेक नहीं करती ऊपर की साइड इस हाई को, इस हाई लगाने के बजाय प्राइस क्या करती है, नीचे की साइड हायर लो को ब्रेक कर देती है। यहाँ पर अमूमन तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक हायर हाई चाहिए। इसके बाद हमें इस हाई के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद क्या करे प्राइस, एक और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस क्या करे, एक और यहाँ पर हाई लगा दे प्राइस। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हमारे पास इस लो को भी ब्रेक कर दिया, इस हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमारे पास पहला साइन होता है, हम लोग इसको बोलते हैं एमएस। इसको हम लोग बोलते हैं एमएस, जिसको आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल देते हो, चोट। ये सेम ही होते हैं, सिर्फ कोई फर्क नहीं होता है। एमएस का मतलब होता है मोमेंटम शिफ्ट, चोट का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। सेम बात होती है, दोनों में सेम आ सकते हैं। आप लोग इसको दोनों को लिख सकते हैं, चोट या एमएस। उसके बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस अमूमन ज्यादातर केस में यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। अब हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक कंफर्म्ड साइन होता है कि अब ये प्राइस क्या करे, प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस ये अब अप ट्रेंड ये खत्म करके अब इसका डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें किस तरीके से मिलता है ये चीज, डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से एक हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर एक लोअर लो लगता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, फिर लोअर लो बनता है। फिर हमारे पास एक लोअर लो बनने के बजाय ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है, हमारा लोअर हाई ब्रेकआउट करके नीचे रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एमएस या मोमेंटम शिफ्ट, शॉर्ट फॉर्म एमएस होता है। इसको हम लोग एमएस लिखते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया मोमेंटम शिफ्ट। इसके बाद एक हाई लगाने के बाद प्राइस ने क्या, इसी हाई का ब्रेक कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट स्टॉप। ये हमारे पास एक साइन आ गया कि अब प्राइस, ये अब प्राइस नीचे नहीं आने वाली, अब प्राइस यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होना, ये जो डाउन ट्रेंड आता है ये अप ट्रेंड में हमारा कन्वर्ट हो सकता है। ये थे थोड़े से हमारे टॉपिक, एमएस क्या होता है, मोमेंटम शिफ्ट किस तरीके से होता है, और किस तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट किस तरीके से हमें देखनी है, रिट्रेसमेंट जो करेक्टिव वे होती है, यहाँ पर प्राइस जाती है, यहाँ पर जाने के बाद प्राइस क्या करती है, यहाँ पर जो करेक्शन देती है, ये अब कितनी कैंडल्स के बाद करेक्शन कंप्लीट होगी हमारी, यहाँ पर टॉप की कैंडल बनेगी, तो फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी कैंडल स्टिक बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक कैंडल, सेकंड कैंडल आएगी, थर्ड कैंडल आएगी। थर्ड कैंडल आने के बाद क्या होगा कि प्राइस, अभी हमारे पास लास्ट बाय की कैंडल है, अगर इसका लो, इसका ये वाला लो अगर विग है तो विग भी ब्रेकआउट होना लाजमी है। अगर इस तरीके से विग है ना, तो विग का भी ब्रेकआउट हो, वो भी मोमेंटम कैंडल के साथ। मोमेंटम कैंडल आपको मैंने वॉल्यूम के अंदर समझाई हुई है, मोमेंटम कैंडल के साथ इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको वायलेट रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरीके से इसको वायलेट रिट्रेसमेंट करेंगे। बाय की लास्ट कैंडल का लो मोमेंटम कैंडल से जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग उसको रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करेंगे। अगर बाय की लास्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वायलेट रिट्रेसमेंट कहेंगे। डाउन साइड के अंदर भी सेम है। डाउन साइड के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। डाउन साइड के अंदर क्या होता है, डाउन साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड, अब मैं रिट्रेसमेंट आपको समझा रहा हूँ। ये लास्ट सेल की लास्ट कैंडल है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास बाय की कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, और इसका हाई जब तक इसका हाई कौन सा वाला हाई, ये वाला हाई जब तक मोमेंटम कैंडल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग इसको वैलिड रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करेंगे। इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है। न्यू जो आते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, उसको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग किस को मार्क करें। इस लोअर हाई हायर लो में ये फंस जाते हैं। तो हमें वेट करना है जब भी मोमेंटम कैंडल कुछ इस तरीके से हमारे पास
अब ये काउंट होगा किस तरीके से। अब हमारे पास प्राइस अगर यहाँ से ऐसे जा रही है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। चलो हम लोग इस सारी चीज़ों को अब चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। पहले हम लोग चलते हैं M15 के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ।